सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया हो गए। तो अभी मैं जा रहा हूँ नहा धो के जल चढ़ाने, और आज आपको भी दिखाते हैं मंदिर का टूर, क्या क्या कमी है, कैसा है। ठीक है, तो निकलते हैं गाइस। एक चीज़ तो है कि मेरे गांव में हर एक चीज़ के लिए लड़ाई लेनी पड़ती है। सुबह के 11-11 बजे कुछ मेरा गाँव ऐसे दिखता है भाई साहब, पूरे गाँव वाले सो गए हैं। बस जल चढ़ाने के लिए पर मैं जल्दी से उठ जाता हूँ भाई साहब। उसमें भी क्या जल्दी 11 बजा देता हूँ जल चढ़ाने के लिए, फिर भी जाता हूँ शायद घर वाले कितना भी बोले। तो फाइनली ये रहा हमारा मंदिर, और चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं क्या क्या कमी है। ये रहा हमारा जल भाई साहब। ठीक, ये देखो पहले ये गेट खुल गया, ये सामने देख सकते हो, ये भगवान शिव का मंदिर है, बट आपको एक भी फोटो भी दिखेगी। यहाँ पे लोग पूजा करके गए हैं, तो अभी हम जल चढ़ा के आपसे सारी बात करते हैं। ठीक है गाइस। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो आप इधर देख सकते हो सोलर पैनल, इधर सब पूजा वूजा का पाठ रखा गाइस। यही सब मुझे क्या बोलूँ। मंदिर तो बन चुकी है, बस इसमें भगवान जी का शिवलिंग नहीं है और नंदी महाराज। ठीक है, और ये सब उनका मतलब ऊपर का बन चुका है, पहले बहुत ज़्यादा ख़राब था। अब इधर देख लो, ये मंदिर की साइड है भाई, पीछे की साइड मंदिर, वहाँ पे पूरा गड्ढा हो गया है। ये पूरा मतलब हल्का फुल्का सही से बन जाए कम से कम ना। अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, बट मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ समझा दूँगा। मोटे भाई तू किधर से है? कुछ लिया है क्या? हाँ नहीं, नहीं कुछ लियो? कुछ नहीं लिया। क्या लिया है जी? कुछ नहीं लिया। पीछे देखो क्या लिया कुछ भी नहीं है। कहाँ नीला तो कहाँ नीला नहीं हिलता, तू हिला रहे भाई। आज है संडे, ये सब खाएंगे घर पे अंडे। ये देख लो सड़क है गांव वाली, इसमें प्रधान जी पौधा लगवाए हैं। पूरा गाँव सन्नाटा पड़ा है भाई, किसी का कुछ पता नहीं चल रहा। देख रहे हो, यही होता है गांव में, पूरा सुनसान रास्ता भाई। लग रहा है सबसे पीछे मैं ही उठ रहा हूँ ना भाई, लेट कर दिया उठने में, और इस वजह से पूरा गांव वाले मुझसे पहले ही उठ के सारा काम करके सो गए हैं। हाँ, मैं भी चला अपने घर भाई, किसी का कुछ पता नहीं चल रहा है। देख सकते हो अपने घर का भी हैं सबके घर। आप सबको इकट्ठा करते हैं 3 बजे शाम को। ठीक है, धूप तो अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो मेरा हक है, मेरा मन कर रहा है तो मैं जा रहा हूँ। अब चाहे धूप आ जाए चाहे कुछ हो जाए, मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश करूँगा। अब जो करना है महादेव को करना है, बट मैं अपना कर्म करूँगा भाई। कुछ लोग मिल चुके हैं, कुछ लोग सोए पड़े हैं, फिर भी हम उन्हें फ़ोन मैसेज करके इकट्ठा कर रहे हैं। शाम के 3 बजे हम लोग मंदिर पे इकट्ठा होंगे, और फिर इनके उनके घर जाके चंदा मांगने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ रोहन भी है। हमारा काम सफल रहेगा कि नहीं? अच्छा काम सफल क्यों नहीं हुआ? होगा, अगर होना चाहिए ना। पर अंदर मेरे लाखों हजारों सवाल चल रहे हैं, बस निगेटिव चल रहे हैं, तो ऐसे डर टाइप लग रहा है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बाकी देख लेते हैं, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है ना भैया, होगा देखा जाएगा, बट एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। जो लोग चंदा मांगते हैं गांव वाले, उनसे हमने बात किया कि भाई क्या रिस्पॉन्स है, तो कह रहे हैं कि जब तुम उनके घर पे जाओगे तो खुद ही तुमको समझ में आ जाएगा क्या रिस्पॉन्स है। अच्छी बात है कि तुमने इतना बढ़िया सोचा है, बट कठिनाई तो आएगी। ऐसा कौन सा काम है भाई जिसमें कठिनाई ना आए। गाइस बस डर इतना लग रहा है ना कि मैं बस कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, इस वजह से बस मुझे डर लग रहा है कि भाई ऐसा कुछ ना हो जाए कि मैं पैसे की वजह से काम रुक जाए। इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अगर मेरे पास पैसा रहता भाई साहब, तो मैं बेहिचक अभी उठता, अकेले 10 बंदों के साथ जाता, वहाँ पे चंदा मांगता, कोई 1 रुपया भी देता तो मैं खुशी खुशी ले लेता। बट अगर अभी मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, इसीलिए थोड़ा डर लग रहा है ना भाई।
अपने पास पैसा रहता तो मैं कंफर्टेबल रहता। बस पैसे से बस पीछे हटने का मन कर रहा है। पैसा ही ना सबको पीछे खींच लाता है अच्छे अच्छे मुकाम से। ये तो भगवान का काम है भाई साहब, अगर कोई भी मदद करना चाहे तो कर सकता है हमें। भाई साहब ये मेरा दोस्त है, ये मुझे बोल रहा है कि भाई इन सब चीज़ों में मत घुस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब ये सब जानता है, जब मंदिर बनाना था तो उसमें भी बहुत काम करना था, तो ये सब उन सब चीज़ों में वो ये था, तो वो जान रहा है कि भाई साहब कितनी कठिनाई क्या क्या झेलना पड़ता है। तो ये बोला कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दे ना भाई, उसमें न तुलझ, ठीक है। तो मैं कहूँ कि ठीक है भाई, दोस्त होते ही है भाई, या तो सही रास्ते दिखाएंगे या तो गलत रास्ते, ये बचाना चाहता है जो भी हो। पर भाई किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा वहाँ पे। 3-4 साल 5 साल से मंदिर वैसी जैसी बनी है वैसी की वैसे ही है भाई साहब, उसमें न चेंज है न मूर्ति है न कुछ है। तो भाई कोई इंसान खड़ा होगा तभी तो कुछ होगा। अगर मैं भी लोगों की तरह सोच के अगर बैठ जाऊँगा तो उसमें विकास थोड़ी हो पाएगा। तू ही बता पहलवान भाई, प्रॉब्लम तो आती है, कोई भी काम करोगे प्रॉब्लम आएगी। बस मुझे डर सिर्फ एक ही लग रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे पास जितना है बस उतना मैं दे सकता हूँ। जब साथ में पैसा रहता है ना भाई, तो आपके पास पावर भी रहती है, बोलने का क्षमता रहता है, चार समाज में आप कुछ भी बोल सकते हो और रिस्पेक्ट भी मिलता है, लोग डरते भी हैं। तो अपने पास पैसा नहीं है, बस यही चिंता करने वाली बात है। कम से कम इतना तो मैं करूँगा ही, अब जो होना है अब ऊपर वाला जाने, महादेव जाने भाई। जितना स्ट्रगल करना होगा मैं करूँगा। जिस टाइम का हमें वेट था 3 बजे, टाइम हो चुका है। अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे जहाँ सभी लोगों को मैंने बुलाया था। देखते हैं वहाँ पे क्या फैसला होता है। पहले हम लोग अपने खुद डिसीजन लेंगे, बातचीत करेंगे अपने में, जैसा होगा वैसा आपको पता चलता रहेगा, ठीक है भाई। 3 बज गए हैं, मैं हूँ सत्य में और बाकी लोग का पता नहीं है। मतलब मेरे साथ साथ उनकी भी फट रही है, क्योंकि इसलिए फट रही है कि भाई साहब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ ना, मेरे पास पैसा नहीं है ना, इसीलिए वो भी थोड़ा डर रहे हैं भाई साहब। कि मतलब देखो, रुकावट सिर्फ पैसे से आ सकती है और किसी भी चीज़ से नहीं। तो देखते हैं अभी, फिर मैंने फ़ोन किया है, बात किया है, देखो क्या करते हैं सब। वेट करते करते भाई साहब आधा घंटा हो गया, पर अभी कोई इंसान आया नहीं। देखते हैं आधा घंटा और कर लेते हैं, क्या होता है। मतलब मैं बुला के इन लोग को लेके जा रहा हूँ, अब चलते हैं वहाँ पे, बात उत करके देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है। वहाँ पे बैठने के बाद बस एक ही चीज़ समझ में आई है कि पहले ये कर लो कि कितने का पूरा सामान क्या क्या करना है, उसके हिसाब से कितना पैसा लगेगा, उस हिसाब से कितना चंदा मांगा जाएगा सबसे। जो सरकारी जॉब कर रहे हैं उनसे अलग, जो जॉब नहीं कर रहे हैं घर पर रहे हैं उनसे अलग मांगना पड़ेगा ना भाई। जिसके पास नहीं है वो कहाँ से देगा। जो भाई साहब अभी हम लोग आए हैं पंडित जी के यहाँ मूर्ति उर्ति देखने के लिए, मतलब उनसे बात उत करने के लिए। देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है। सारे चीज़ों को देखते हुए हमें लग रहा है कि आप बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर 5,000-7,000 जोड़ा रहा था, लेकिन यहाँ पर बाबा 20,000 बताए, जिसलिए हम और ज़्यादा थोड़ा सा टेंशन में। नहीं, मतलब पैसे की वजह से काम नहीं रुक रहा है गाइस, नो, पैसे से नहीं, कुछ यहाँ पे उनकी वजह से काम रुक रहा है। कुछ पहले हमारा नाम बता दे। जैसे कि मेरे को भड़का रहा है। किसी दूसरे के कारण की वजह से तब प्रॉब्लम आ रही है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। पैसा कोई दिक्कत नहीं है, 20,000 नहीं 50,000 भी हो जाएगा, बट हम करवाएं तो सही। पंडित जी से हमने बात किया तो उन्होंने बोला है कि अगली साल से काम होगा, मतलब प्राण प्रतिष्ठा वो हमें अगली साल करना है, खिचड़ी के बाद। इस वजह से अभी सभी लोगों से मैं बात भाई तो बोल रहा है उसमें बहुत टिटिम्मा है जी भाई, ऐसी की थमे नहीं, मतलब समय लगेगा भाई। जिस दिन हम सक्सेस होंगे ना, चंदा बस नाम का मांगेंगे, बाकी सारा काम हम खुद अपने जिम्मेवारी पर लेते हैं कि हम सब काम करेंगे। ऑन कैमरा बोल एकदम भाई, ना इसका काम होगा ना मंदिर बनेगी। मतलब यहाँ की जो सोच ही यही है। मैं देख लिया हूँ यार, मैं जिस गांव में रहता हूँ वहाँ की जो सोच है एकदम घटिया है भाई साहब, ठीक है। न ये आगे बढ़ते हैं न आगे बढ़ने देंगे, ठीक है। जो हाथ पैर मारना है मान लीजिए, हाँ आप काम भी स्टार्ट करेंगे तो उसमें रुकावट बनने के लिए एकदम 10 ठो तैयार रहेंगे, इस हिसाब के लोग हैं अच्छे कामों में। अच्छा ठीक है भाई, मोबाइल अपना बंद कर, बंद करना भाई, बंद बोलना।
अरे यार ये तो ज़्यादा ही फूल गया। तो भाई बारिश की वजह से लाइट काट दिया सब, शेर और सब सोए। मैं ही रात भर जगा हूँ। उसमें टाइम लगेगा भाई साहब, कम से कम साल भर। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही जो मतलब इस समय सावन है, इस समय काम नहीं हो सकता, उसके बाद होगा। हमें धन और धर्म दोनों के साथ ही चलना है, तो साल भर के बाद ही जो होगा होगा। सावन में सिर्फ आप पूजा कर सकते हो, और जो ये सब प्राण प्रतिष्ठा होती है ये बस खिचड़ी के बाद ही स्टार्ट होती है। पर दिल से धन्यवाद जितने भी अपने भाई खड़े हुए थे साथ में, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबका साथ सबका विकास। एक्चुअली क्या है ना भाई साहब, किसी एक आदमी का पर्सनली वो मंदिर नहीं है, सब गाँव समाज का है, ठीक है। तो अगर आप नहीं सपोर्ट करोगे तो भाई कोई बाहर से तो आएगा नहीं, ठीक है। तो सपोर्ट करो भाई।